दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसको बनाने में 114 अरब रुपए लगे। एलोन की नेटवर्क की अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि एलोन ऐसे 117 बिल्डिंग एक ही झटका में खरीद सकता है। हम इस वीडियो में एलोन मस्क के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है बाला सिंह राजपूत। तो आप ऐसे जानकारी पाने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्विक डिसीजन के बारे में। और बिजनेसमैन और सक्सेसफुल इंसान में अपना टाइम बिना खराब किए सही समय पर फास्ट डिसीजन लेने की क्षमता होती है, और यही क्षमता एलोन मस्क में कूट कूट कर भरी हुई है। एक बार टेस्ला कंपनी में कोई मशीन टूल खराब हो गया था जो सिर्फ फ्रांस में ही बनता है, लेकिन एलोन मस्क ने उसे ऑर्डर नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था ऑर्डर करने के बाद भी ज्यादा वक्त लग सकता है। उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किया अपना प्राइवेट जेट निकाला और फ्रांस लेने चली गए, और सेम डे उसे लेकर भी आ गए ताकि उसका कोई काम डिस्टर्ब ना हो, प्रोडक्शन में कोई कमी ना हो और देरी भी ना हो। अगर आपको ये बात हल्की लगे तो ऐसे बहुत किस्से हैं। चलो एक और किस्सा सुनो। 2006 में एलोन के फोल्ड 1 रॉकेट के टाइम उस गवर्नमेंट ने एलोन को फोल्डन 1 की लॉन्चिंग डिले करने को कहा क्योंकि उस वक्त और फोर्स के टाइटल पर लॉन्च होने जा रहा था। उसकी वजह से एलोन को रुकने को कहा गया था। एलोन अपनी फोल्कन 1 में बिल्कुल भी डिले नहीं चाहते थे। उन्होंने जल्दी से एक ऐसी जगह का पता करा जो रॉकेट लॉन्च करने के लिए एकदम सही हो, और पैसिफिक आइलैंड पर जाकर के परमिशन लेकर के उस गवर्नमेंट की टाइटल फोर्स से पहले खुद ने अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया। एलोन ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा, मगर यू कैंट का मतलब उन्होंने कभी जाना ही नहीं। मैं नहीं कर सकता ये शब्द उन्होंने अपने जिंदगी में आने नहीं दिया। बहुत से लोगों ने उसको बोला तुम इंटरनेट बैंक नहीं खोल सकते, उन्होंने पेपल बना दिया। बहुत सी कंपनियां बोली आप कोई कार नहीं आ सकती क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो 80 और 70 साल से टिकी हुई है, उनसे मुकाबला करना नामुमकिन है। उसके सामने अपना प्रोडक्ट लाना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने टेस्ला लाकर बाकी कंपनियों की नींद हैरान कर दी। मतलब लोगों को मार्केट में अपने पर जमाने में ही 70 से 100 साल लग जाते थे, और टेस्ला 2003 में आकर अपना लेवल क्या से क्या बना दिया। ये बात आपको अच्छे से पता है। कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा टेस्ला तो एलोन मस्क ने नहीं खोली है। तो सुनो, एलोन मस्क ने टेस्ला कंपनी का पावर जब हाथ में लिया था तब टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, बल्कि एक डूबती कंपनी थी। एलोन ने उसमें इन्वेस्ट करके पावर अपने हाथ में लेकर अपने दिमाग से चलाकर उसे बचाया। बहुत से लोगों ने कहा था बाकी कंपनियों के सामने तुम एक नई कार नहीं ला सकते, एलोन ने लाकर चला दी। बहुत से लोगों ने कहा तुम ऐसी कंपनी नहीं बना सकते जो स्पेस में रॉकेट लॉन्च करे, लेकिन एलोन मस्क ने ISP-6 बना दिया। ये सब देखकर हमें लगता है एलोन ने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। ऐसा जज्बा और ऐसी साइन में आज सिर्फ एलोन मस्क जैसे ही इंसान रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि एलोन जैसे महान इंसान इस दुनिया में पैदा हुए हैं। इस धरती पर बहुत से महान लोगों ने जन्म लिया है, लेकिन आप उसकी जिंदगी को जानेंगे तो यही संघर्ष, यही जज्बा देखोगे। किसी चीज को पाने के लिए पागलपन उस हद तक रखो जब तक वो चीज आपके कदमों में ना आ जाए। यही पागलपन आपको महान भी बनाता है। अब बात करते हैं एलोन के कस्टमर साइंटिफिकेशन। आप सुनकर चौंक जाओगे कि कोई इंसान अपने काम को लेकर इतना एक्टिव कैसे हो सकता है। जब टेस्ला कार चार्जिंग स्टेशन पर फुल ही चार्ज होने वाली ही होती है तब कार ओनर के पास नोटिफिकेशन जाता है। नोटिफिकेशन के बाद अगर कार को अनप्लग नहीं करते तो कस्टमर से पर मिनट का चार्ज लिया जाता है। यह न्यू पॉलिसी कैसे आई और क्यों आई मैं आपको बताता हूँ। ये पॉलिसी 2016 में आई जब एक बिजनेसमैन अपने मीटिंग के लिए कहीं पर जा रहे थे। तब वो अपनी कार को चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन पर ले जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं बहुत से लोगों की कार फुल ही चार्ज होने के बाद भी चार्जिंग स्टेशन से अपनी कार को अनप्लग नहीं कर रहे थे, और कार ऑनर्स कार को चार्जिंग पर लगा करके घूमने चली जाते थे। एक तरफ से लोगों ने वहाँ पर पार्किंग बना रखा था, और तब बिजनेसमैन अपने मीटिंग में काफी लेट होने की वजह से गुस्से में इन्होंने सारे किस्सा ट्विटर पर शेयर किया। शेयर करते ही कुछ ही मिनटों में कुछ ट्वीट का रिप्लाई एलोन मस्क ने खुद अपनी ऑफिशियल अकाउंट से करा, और 6 दिनों में अपनी कंपनी की पॉलिसी बदल डाली। सोचो, एक नॉर्मल ट्वीट को इतनी सीरियसली ले रहे हैं तो अपनी काम में कितनी सीरियस होंगे। 6 दिनों में पॉलिसी बदल दी। अब कोई भी बंदा अगर चार्ज होने के बाद भी गाड़ी रखेगा तो उससे फाइन लिया जाएगा। सोचो, इतना बिजी होने के बाद भी एक नॉर्मल ट्वीट का रिप्लाई देने में कितना एक्टिव है, और ट्विटर पर एलोन कितनी एक्टिव है। यह चीज आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर आप सभी लोग एलोन मस्क की सच्चे फैन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना।